हेलो क्लास 10। हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर समझेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है। पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रियल नंबर क्या होते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये रियल नंबर किनसे किनसे मिलकर बने होते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं, ठीक। तो रियल नंबर जो होता है उनको क्या कर सकते हैं? रैशनल नंबर पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी रियल नंबर is represented by the unique point on the number line ठीक। नंबर लाइन, जैसे कि नंबर लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसपे हम क्या कर सकते हैं? नंबर्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। इस तरीके से नंबर जो होते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसकी इधर भी जाएंगे, इसकी इधर भी जाएंगे, ठीक है। और इसमें नंबर लाइन के बीच में यहाँ मान लो कोई नंबर हो गया 2.5 है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3.6 है, यहाँ पे हो गया -2.6 है। ऐसे जो नंबर होते हैं, मतलब जिन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर को हम किस लेटर से लिखते हैं? रियल नंबर का नोटेशन जो होता है वो क्या होता है? आर होता है, ठीक है। रियल नंबर का जो रेंज होती है आर जो होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, मतलब कि जितने भी नंबर अभी तक हमने देखे हैं, ठीक है, चाहे वो पॉइंट वाले नंबर हो चाहे बिना पॉइंट वाले नंबर हो, वे सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होता है? मेन ये रैशनल एंड इरेशनल नंबर का जो सेट होता है उनको भी रियल नंबर कहते हैं। मतलब कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में इसके बाद क्या होगा कि रियल नंबर में और कौन कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी होते हैं। होल नंबर के साथ साथ कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं। और क्या है कि रेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर। इन सभी से मिलकर मतलब कि जितने भी नंबर हैं सब क्या होते हैं कि रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग जो नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4 ... ठीक। और होल नंबर क्या होते हैं कि काउंटिंग नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वे क्या हो जाते हैं? नेचुरल होल नंबर हो जाते हैं। 3 4 ... मतलब कि इसमें 0 सिर्फ इंक्लूड होता है, बाकी सब वही। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब होल नंबर 0 1 2 3 4 5 ... और क्या कि निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का निगेटिव मतलब -1 -2 -3 ... इसका जो सेट हमको मिलता है वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर भी होते हैं। और 0 क्या होता है? ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। मतलब 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर कि जिस नंबर को हम क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब जिस नंबर को हम क्या करेंगे? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। P एंड Q दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और सेकंड चीज क्या चीज है कि इरेशनल नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या देखेंगे? इरेशनल नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। देखिए रियल नंबर में जो होते हैं इंक्लूड होते हैं कई नंबर्स। कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि हम मान लो कोई चीज अगर काउंट करना हुआ, ठीक, तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हमें यहाँ भी अगर कोई लाइनेज कोई भी चीज अगर काउंट करनी हुई, इसमें कितने अल्फाबेट हैं, कितने
लेटर हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। मीन्स जो काउंटिंग नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर को ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर का सेट जो होता है वो क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसके आगे भी नंबर रहते हैं, वो काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि होल नंबर। होल नंबर क्या चीज होते हैं कि अगर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो क्या कर लें, इंक्लूड कर लें, जीरो कर ले रहे हैं और बाकी सब नेचुरल नंबर लिखते हैं, तो क्या किसका सेट बन जाता है, नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर का सेट बन जाता है। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स किसका सेट का कॉम्बिनेशन होता है, होल नंबर का सेट और नेचुरल नंबर का जो निगेटिव होता है, नेचुरल नंबर का निगेटिव कर दे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होते हैं कि इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में दो चीजें होती हैं, एक क्या चीज होती है कि ये जो निगेटिव इंटीजर होता है और ये जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, और ये क्या होता है ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, ये जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं कि जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और वेयर P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर, मतलब P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, मतलब कि इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए, कोई भी। ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स डिनोमिनेटर जो इसका है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि पाई हो गया, ठीक है, रूट के अंदर अगर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, या 1.10110110 डॉट 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 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है कि ग्रेटर 1 से जो बड़े नंबर होते हैं और जिनके जो फैक्टर होते हैं, जिनके फैक्टर कितने होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कि ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। मगर वो क्या होने चाहिए, 2 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, 1 से बड़े होने चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जिसके फैक्टर क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कि ऐसा नंबर जो किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, मतलब 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होने के बाद भी किसी और नंबर से वो डिविजिबल हो जाए, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसे दो नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर जिसका एचसीएफ, मतलब कि 2 नंबर्स हैं, इफ एचसीएफ मीन्स ए एंड बी का अगर एचसीएफ क्या होता है, 1 आता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी आर को-प्राइम। क्या है, मतलब कि 2 नंबर्स का अगर एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो नंबर क्या होते हैं, को-प्राइम्स होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड क्या होता है, किसी का नाम है, ठीक है, डिवीजन मीन्स होता है डिवाइड करने वाला, जो डिवीजन होता है वही डिवाइड वाला, और लेमा मीन्स क्या होता है, मेथड, मतलब कि तरीका है। जैसे कि मान लो कोई नंबर है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें हम ये मान लें कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मान लो ये ए क्या है, बी से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ए को अगर हम बी से डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे कोई नंबर भी आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जो इस जगह पे जो आता है वो क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। और ये जो नंबर होते हैं यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इसमें ये देख रहे हैं कि
जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, बी मल्टीप्लाई बाई क्यू, इन दोनों के प्रोडक्ट को करेंगे बी मल्टीप्लाई बाई क्यू, और प्लस जो रिमाइंडर बच जाएगा वो क्या होना चाहिए, आर हो जाएगा, उसको ऐड कर लेंगे तो ये होने चाहिए। तो और जहां पे यहाँ ये जो आर जो दिया गया है, जो आर है आर, वो क्या होगा, कभी कभी जीरो भी आ जाता है, जो एकदम पूरा डिविजिबल होता है तो जीरो भी आ जाता है, मतलब कि जीरो या जीरो से बड़ा होगा, बट बी से बी जो है ना, मतलब जो हमारा जो डिवाइजर है उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये चीजें होती है, ठीक। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज क्या है, मतलब कि यूक्लिड लेमा डिवीजन का यूज क्या है, इसका यूज क्या किस लिए किया जाता है, इसकी यूजेस क्या है, यूजेस क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है, क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड किया जाता है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड एचसीएफ ऑफ 36 एंड 45, 36 और 45 का एचसीएफ फाइंड करना है, किसका यूज करके, इसका यूज करके, इस नंबर्स का, ठीक है। तो इसमें देखो बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में, 36 और 45 में, तो 45 है, तो इसका मतलब कि क्या रहेगा, 45 को हम क्या करेंगे 36 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, 36 का टेबल पढ़ो, इससे कम आना चाहिए, 36 बन जा 36, तो यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 36 मल्टीप्लाई बाई क्यू से बी, किस फॉर्म में हमको लिखना है कि a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हमको राइट करते चले जाना है, और प्लस 36 बन जा 36 और रिमाइंडर कितना है 9। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो डिविजर है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है जाके, तो यहाँ हो जाएगा 36, और 36 को क्या करेंगे कि 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 4 जा 36, कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब हमारा जो 36 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9 मल्टी, मतलब जो हमारा देखो यहाँ पे इस वाले में 36 डिविडेंड बन गया ना, और डिविजर कितना है 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 का टेबल किस नंबर तक पढ़े, 4 टाइम्स पढ़े, तो आ गया 9 4 जा 36, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो देखो यहाँ पे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये करते रहेंगे। तो इसका जो एचसीएफ जो होता है वो क्या रहता है, एचसीएफ जो रहेगा इसका जो डिविडेंड रहता है, डिविजर रहता है, वही आंसर होता है, ठीक। एचसीएफ कितना हो जाएगा 9। एक एग्जांपल और इसका देखते हैं, इसका यूज करके यूक्लिड लेमा डिवीजन का यूज करके हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना, 125 एंड 225 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन है, 225, तो 225 इक्वल इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई, कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ कर लो, 225 को डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 125 से, 125 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1 टाइम्स ले जाए, ठीक है। तो 125, तो यहां से क्या होगा, 25 से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचेगा कितना 100। तो इसका जो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस कितना हो जाएगा 100, रिमाइंडर यहाँ पे 100 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि ये जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा, और जो ये यहाँ पे जो डिविजर था वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाके डिविडेंड बन जाएगा, तो मतलब 125 यहाँ लिख देंगे, 125 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 100 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, तो बन जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा, तो इसमें देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, और प्लस क्या किया जाएगा 25। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि ये जो नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा, ये बन जाएगा 100। इसी तरह ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 100 इक्वल टू 25 डिविजर बन गया, मल्टीप्लाई बाई 25 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, तो ये हो जाता है 100। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर कितना आ गया 4 टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका मतलब कि जो इसका डिविजर कितना है 25 है, तो इसका जो एचसीएफ जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 25। अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एचसीएम के में क्या रिलेशन होता है, इसका रिलेशन देखेंगे कि देखो अगर मान लो दो इंटीजर है ए एंड बी, ये क्या है, दो कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है,
इंटीजर है। तो ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर है और इनका जो एचसीएफ है, ए एंड बी का जो एचसीएफ है ये हम मान ले रहे हैं कितना है, कैपिटल एच है, ठीक है। और जो इसका एलसीएम है ए एंड बी का वो मान लिया जा रहा है कैपिटल एल है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है कि एच मल्टीप्लाई बाई एल, मतलब कि एच को एल से, मतलब एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे कि अगर एचसीएफ फाइंड करना हुआ ए एंड बी का, ए एंड बी का एचसीएफ अगर फाइंड करना तो किसके इक्वल होगा, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ क्या चीज, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है कि मान लो अगर हमको क्या फाइंड करना है, तीन चीजों का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी, ए बी सी का अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ किसका, ए बी सी का, ए बी सी का एलसीएम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कि एलसीएम, यहाँ पे दो नंबर्स का लिया जाता है, ए बी का एलसीएम निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम किसका निकालेंगे, बीसी का एलसीएम निकाला जाएगा मल्टीप्लाई बाय एलसीएम किसका निकालेंगे, सीएम निकालेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट कर लेंगे डिवाइड, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ पे एलसीएम देखो, यहाँ पे रहेगा एलसीएम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमको एलसीएम फाइंड करना होगा, एलसीएम ऑफ ए बी का अगर एलसीएम निकालना होगा सिर्फ दो नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा कि ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन एच सी एफ ऑफ ए एंड बी का एचसीएफ हो जाएगा। अगर हमको तीन निकालना हुआ, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, दो नंबर्स का, जैसे यहाँ पे निकाले तो दो नंबर का एलसीएम, वैसे दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ बी सी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ सी ए, ठीक है। इस पे हम अभी एप्लीकेशन करेंगे तो हमको ये ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। अब देखेंगे रियल नंबर बताया गया था शुरू में ही कि रियल नंबर क्या होता है, किस किस नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल का जो कॉम्बाइन सेट होता है उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर में पहली चीजें क्या होंगी कि रियल नंबर क्या होता है, जिन नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, और जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक इस तरीके से होता है 3.7, 4.0.48, मतलब कि जहां पे जाके इसका अंत हो सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि 0.4444 या मतलब कि इसके ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है, कोई नंबर बार बार रिपीट होते हैं वो नंबर्स, ठीक है। या कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि इस टाइप के जो नंबर, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और एक कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। एक्सपेंशन जो इसका होता है एक टर्मिनेटिंग का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग का होता है। टर्मिनेटिंग तो यही सब होते हैं, मतलब जिनको का डिवाइड करने पे एक्चुअल वैल्यू आ जाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स के नंबर होते हैं। दो टाइप्स के कौन कौन से नंबर होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और एक कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग।
ठीक है। ये जो दो नंबर्स होते हैं, देखो ये नंबर होते हैं, ये नंबर और ये नंबर दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये दोनों नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो क्या होता है, इररेशनल होता है, इररेशनल होते हैं। और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं आपस में, रियल नंबर। तो समझ में आ गया होगा। तो रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर।